बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। बेटा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बेटा सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स, उसके ऊपर बेटा हम क्विक रिव्यू लेक्चर्स कर रहे हैं। ये हमारा बेटा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम फंक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते बेटा इसको कैसे करना है बगैर वक्त ज़ाय किए, हम इसको देखते हैं। ये क्विक रिव्यू वाले जो लेक्चर्स हैं ये आपकी बड़ी हेल्प करते हैं जब आप MCQ सॉल्व करते हैं। उसमें देखिए बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इफ एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन सेट ए set of all order pairs A and B where A belong to A, B small belong to B is called Cartesian product of A and B and is denoted by A Cartesian B and read as A cross B। मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते, क्रॉस पढ़ते। तो बाय डेफिनेशन हम इसको ऐसे लिखते हैं कि उसमें वो ऑर्डर पेयर इन्वॉल्व होते हैं जिसमें A जो है वो A से बिलोंग कर रहा है, B जो है B से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एक दो सेट्स लेता हूँ नॉन एम्प्टी। एक A है 1 2, दूसरा सेट बेटा मैं बी लेता हूं, वो चले कर ले 2 और 3। अच्छा, अब बेटा ए क्रॉस बी में ले लेता हूं जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे हम। वो क्या होगा बेटा, ये 1 को 2 से, ये देखिए 1 2 से मिला दिया, फिर 1 को 3 से मिलाया, फिर क्या किया बेटा 2 को 2 से, फिर बेटा 2 को 3 से, ये आ गया। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके हो गया। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं ये जरा देखिएगा। याद रखिए बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें रिलेशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, रिलेशन मिलता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें रिलेशन मिलता है। कहां से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और रिलेशन से याद रखिए हमें कोई फंक्शन मिल सकता है। सही है, ये याद रखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें कोई रिलेशन मिलता है और रिलेशन ही कुछ प्रॉपर्टीज फुलफिल करवाए तो वो आगे जाके फंक्शन बन जाता है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, हमने अब देखना है कि रिलेशन क्या होता है। बेटा रिलेशन याद रखिए, रिलेशन जो होता है, रिलेशन वो बेटा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का। ये याद रखिए, रिलेशन क्या होता है असल में, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेटा क्या होता है, सबसेट होता है। ये बेटा आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम इसमें से कुछ एलिमेंट्स चुरा लें। फॉर एग्जाम्पल आप कह लें जी R1। देखिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक से ज्यादा रिलेशन बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से A क्रॉस B है, आप इसमें से कुछ 2-3 ऑर्डर पेयर चुरा ले। आप ले लें जी 1 2, फिर आगे बेटा 1 3, ठीक है, और फिर बेटा 2 2 कर लें, चले ये 2 2 कर लिया। ये बेटा ये हमारे पास रिलेशन आ गया। और आप गौर करें तो अगर आप चाहें तो आप इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस तरह रिलेशन बनाता है। बेटा हम इनको देखते हैं जी, आइए चले देखते हैं जी कि ये किस तरह बनाता है। अब देखें यहां पे ये जो रिलेशन है, ये देखें यहां पे इस रिलेशन में जी बेटा, अब देखिए यहां पे डोमेन के एलिमेंट कौन से हैं। अब देखिए आपको पता है ऑर्डर में पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। अब यहां पे देखिए पहला एक्स है दूसरा वाई है। अच्छा, ये पहला एक्स है दूसरा वाई है। अच्छा, ये पहला एक्स है दूसरा वाई है। इसका मतलब है ये जो डोमेन ऑफ रिलेशन 1 है R1, वो क्या होगी, वो होगी बेटा 1 2। अच्छा, और फिर रेंज जो है R1 की वो क्या होगी, y के एलिमेंट यानी 2 3, और 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे तो ये 2 और 3 आ गए। ठीक हो गया। तो ऑर्डर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसको डोमेन कहते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उसको बेटा आप रेंज कहते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब आप रिलेशन को देखिए। रिलेशन में देखिए आपके पास डोमेन में 2 एलिमेंट है, वो क्या जी 1 और 2 है। अच्छा, रेंज में कितने एलिमेंट है, वो है बेटा 2 और 3। सही। अच्छा, अब देखिए जरा कि 1 जो है 2 से मैप कर रहा है और फिर क्या हो रहा है जी, 1 3 से मैप कर रहा है। अच्छा, फिर बेटा क्या करें जी, और जो 2 2 से मैप कर रहा है। ये देखिए ये बेटा ये हमारे पास इस सेट को कह ले चले जी डोमेन का सेट, इसको सेट A कह ले, इसको सेट B कह ले। ये एक रिलेशन है। ये क्या एक रिलेशन है। क्या ये रिलेशन जो है ये फंक्शन बनाता है, ये बेटा आपने चेक करना है। तो ये फंक्शन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए डोमेन का एक एलिमेंट जो है रेंज के किसी 2 एलिमेंट से अटैच है। दूसरे लफ्जों में कह लें कि एक्स का एलिमेंट जो ऑर्डर पे में जो पहला एक्स का एलिमेंट है यानी डोमेन का एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, और जिसमें जो एक्स का एलिमेंट है वो रिपीट हो वो कभी भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर होगी कि रिलेशन जो है वो हर दफा फंक्शन नहीं बनाया करेगा। ये याद रखिएगा।
सही हो गया। एक हमने पढ़ा बेटा कार्टियन प्रोडक्ट हमने फाइंड करना देख लिया। फिर हमने दूसरी बात ये सीखी अभी अभी कि जो रिलेशन होता है असल में वो सबसेट होता है किसका, कार्टियन प्रोडक्ट का। अच्छा, ये भी बात सीख ली। फिर हमने ये पढ़ा कि जो असल में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो रिलेशन से ही बनता है, रिलेशन से ही कोई फंक्शन बनता है, ये याद रखिए। अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा जरा, ये बेटा आप ले ले 1 2 और 3 चले कर ले। एक दूसरा कर ले बेटा, इसको बेटा C1 C2 C3 कर ले। चले ये बेटा देखिएगा, इसको इससे मिला दी, इसको इससे, इसको इससे। ये सेट ए है, ये सेट बेटा बी है, ये बेटा हमारे पास आ गया एफ। ठीक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आ गया। फंक्शन बेटा क्या है, ये देखिए 1 किससे मिला है जी बेटा, 1 C2 से मिला है। ठीक है, और 2 किससे मिला है, 2 बेटा C1 से मिला है। अच्छा, फिर देखिए बेटा, और 3 किससे मिला है, 3 बेटा C3 से मिला है। ये बेटा हमारे फंक्शन में पता चल रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी जरा चेक करिए। यहाँ पे देखिए ए, सेट ए हमारे पास क्या है, सेट ए देखिएगा, सेट ए हमारे पास क्या है, वो है जी 1 2 3। देखिएगा इधर 1 2 और 3। अच्छा बेटा, फिर सेट बी देखिए ना, सेट बी हमारे पास क्या है यहाँ पे, वो है बेटा C1 C2 और C3। अब क्या करें आप ऐसे करें कि ए क्रॉस बी देखिए, यानी ए क्रॉस बी देखें कि इनके कार्टियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं। ये बेटा हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बेटा ए क्रॉस बी आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो रिलेशन है एफ, ये बेटा फंक्शन कब बनाएगा, ये असल में मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने पहले बोला कि ये जो सबसे पहले देखिए बेटा, ये हमारे पास रिलेशन है, कोई रिलेशन ही फंक्शन बनता है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये होती है कि जो फंक्शन है जिसको हम रिलेशन कह रहे हैं उसको, ये सबसे पहले तो सबसेट होगा किसका होगा बेटा, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये देखिए इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 C2 2 C1 3 C3, ये देखिए वो सारे के सारे इसमें है, ये आ गया, और 2 C2 आ गया, और 3 C3। ये देखिए ये तीनों एलिमेंट बेटा गौर करें तो ये सारे के सारे इसके अंदर एलिमेंट हैं, ये यानी इसका सबसेट है। ये एक कंडीशन फुलफिल होगी। नंबर 2 है बेटा, नंबर 2 कंडीशन देखें, वो होती है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो इज इक्वल टू सेट ए होता है। अब देखिए यहाँ पे डोमेन ऑफ जो है वो एफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ये है, ये वाली, वो उसमें कौन से एलिमेंट है, डोमेन ऑफ एफ। अच्छा, डोमेन में वो एलिमेंट लेंगे जो अटैच है। देखिए 1 भी अटैच, 2 भी अटैच है, 3 भी अटैच है, तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ एफ में कौन से एलिमेंट आगे, देखिएगा वो आगे बेटा 1 2 और 3। अच्छा, अब सेट ए में कौन से एलिमेंट है, सेट ए में वो भी बेटा 1 2 और 3 है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है डोमेन ऑफ एफ जो है वो सेट ए के इक्वल है। अच्छा, ये बेटा दूसरी कंडीशन आ गई, नंबर 3। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब बेटा थर्ड कंडीशन है, कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन कब बनेगा, वो तब बनेगा जब जिसके जो आर्डर पेयर रिलेशन में इसमें कोई भी पहला आर्डर में यानी एक्स का एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट इन द आर्डर पेयर कोई भी रिपीट ना हो, कोई भी बेटा रिपीट ना हो, यानी नो एलिमेंट नो फर्स्ट एलिमेंट, ये कह लें नो फर्स्ट एलिमेंट इन आर्डर पेयर रिपीट्स। ठीक है जी, तो कोई भी आर्डर पेयर में कोई भी पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो। ये बेटा आपने बातें याद रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखिए बेटा हमने कर लिया। आगे बेटा चलते हैं, कार्टियन प्रोडक्ट देखा और फिर हमने रिलेशन देखा, रिलेशन से बेटा हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी। आगे चलते बेटा हम और देखते हैं क्या होता है रिलेशन, क्या होता है वो अभी हमने डिस्कस किया कि बेटा रिलेशन होता क्या। रिलेशन बेटा सबसेट होता है एक का, ए क्रॉस बी का। ठीक होता है सिंपली रिलेशन ए टू बी। ये बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको बार बार नहीं करना। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द आर्डर पेयर्स, उसको हम बेटा डोमेन कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो पहले एलिमेंट्स होते हैं उसको डोमेन कहते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उनको रेंज कहते हैं। ये बेटा पहले भी बताया हुआ है, तो ये बार बार डिस्कस करने का फायदा नहीं है। आगे चलते बेटा। अच्छा जी, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन इन ए और रिलेशन ऑन ए। तो बेटा अगर ए का ए के साथ यानी किसी सेट का उस सेट के साथ ही क्रॉस लेते हैं तो उसको हम रिलेशन इन ए कहेंगे या रिलेशन ऑन ए कहेंगे। आगे चलते बेटा, कह रहा है कि एक रिलेशन जो है वो आई
इज इक्वल टू ए है, यानी इस तरह के ऑर्डर पेयर हैं, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है या आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, वो क्या होता है वो देखें बेटा। आइडेंटिटी फंक्शन देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन ही कोई फंक्शन बनता है ना, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन और रेंज में एलिमेंट जो है वो एक जैसे होते हैं, यानी जैसे एलिमेंट उसको मेके में मिलते हैं जैसे लोग, वैसे ही उसको ससुराल में मिल जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ए है, ये बेटा बी है, आप इसको ले लीजिए फंक्शन। अच्छा 1 है, 2 है, 3 है, ये भी 1 2 और 3, यानी 1 1 से अटैच है, 2 2 से, 3 3 से। आप इसको बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, या एफ से लिख लें, या उसने आई को कहा चलो आप आई से डिनोट कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 1 से अटैच है 1 1 लिख लो। अच्छा 2 2 से अटैच है 2 2 लिख लो। अच्छा 3 3 से अटैच है 3 3 लिख लो। ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये तो हमने वैसे लिखा, अगर इन जनरल लिखना है तो इसका मतलब है दोनों एलिमेंट्स बराबर है, आप ऐसे लिख लो, ए है। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पे ए किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। ठीक हो गया, चूंकि दोनों यहाँ पे देखिए ए और बी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ए बी के इक्वल है, बेशक आप ए लिख लीजिए। ठीक है, तो ये बेटा एक आइडेंटिटी फंक्शन बनाता है। याद रखिए आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होता है, ये हमें पता है इसका। ओके हो गया, ये भी बेटा आ गई। अच्छा इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं बताने लगा हूं, कांस्टेंट फंक्शन। बेटा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है वो देखिए जरा, ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। अब कांस्टेंट फंक्शन जो होता है बड़ा डीट होता है, यानी आप डोमेन में कुछ भी एलिमेंट ऐड करते हैं, रेंज में आपको हमेशा एक ही एलिमेंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 1 इन करते हैं फिर भी 2 मिलेगा, 2 इनपुट करते हैं फिर भी 2 मिलेगा, 3 पुट करते हैं फिर भी 2 मिलेगा, यानी आप कह लें कि इस तरह का फंक्शन होता है 2। आप क्या कर रहे हैं, आप 1 इनपुट कर रहे हैं फिर भी आपको रेंज 2 मिल रही है, आप 2 पुट कर रहे हो फिर भी रेंज 2 मिल रही है, आप x की जगह 3 पुट कर रहे हो फिर भी रेंज 2 मिल रही है। ठीक है, तो हर दफा आपको रेंज जो है वो एक सिंगल्टन सेट मिल रहा है। तो एमसीक्यूज में आ जाता है ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज हमेशा सिंगल्टन सेट होता है, ऐसा फंक्शन कौन सा होता है, आप कह सकते हैं बेटा वो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। ये भी बेटा हमने कर लिया। आगे चलते बेटा, इनवर्स ऑफ ए बाइनरी रिलेशन इज डिनोटेड बाय r-1 एंड डिफाइन एज, इस तरह बेटा इसको कहेंगे कि देखिए इनवर्स किस रिलेशन का उसको कैसे फाइंड करते हैं, ये जरा देखिए बेटा, जस्ट हमने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिलेशन है ना, उसमें एलिमेंट है जी, चले ये कर ले ए और बी है, यहाँ से ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है और जो बी स्मॉल बी है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। अगर इनवर्स निकालना है तो जस्ट आप ये करते हैं कि ए को बी के साथ कर देते हैं, बी को ए, यानी एक्स और वाई कंपोनेंट चेंज करते हैं, बी ए आ जाएगा। अच्छा ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो बी से बिलोंग करता है। ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास आ गया। इसका मतलब आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल इस तरह आराम से बेटा देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक रिलेशन आ गया, ये बेटा बुक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आ गया 2 1 है, ठीक है, और 3 2 है, फिर आगे बेटा 4 3 है, फिर बेटा 5 4 है, फिर आगे बेटा 6 5 है। चलें इसको देखिए, आप चाहते हैं इसका इनवर्स फाइंड करें तो क्या करेंगे, जस्ट इनके कंपोनेंट चेंज करें, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ये आगे बेटा 1 2 3 2 है तो 2 3 कर दें। अच्छा फिर क्या 4 3 है 3 4 कर दें, 5 4 है 4 5 कर दें, 6 5 है 5 6 कर दें। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इनवर्स आ जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज द आइडेंटिटी इटसेल्फ। तो याद रखिए कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसका इनवर्स भी एक रिलेशन होता है, इसी तरह जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसका भी यही माजरा होता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फंक्शन में ए और बी 2 सेट्स होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा फिर क्या होता है कि फिर जो रिलेशन एफ है फ्रॉम ए टू बी, उसको हम कहते हैं रिलेशन होता है ए टू बी। अगर ए रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी तो इसका मतलब है वो इसका सबसेट होगा, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं, तो फिर दूसरी बात ये है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए होगा, ये भी बात हमने पढ़ ली हुई है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर डू नॉट रिपीट, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी डिस्कस किया है, पहले मैं इसको बता चुका हूं, मैं दोबारा नहीं बता रहा। फोर्थ है, फिर हम कहेंगे ये जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो गया, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फिर बेटा हमारे पास जो है वो फंक्शन हो गया ए टू बी। अच्छा आगे चलिए जी, आगे क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ इज आल्सो रिटन एज फ्रॉम सेट ए टू बी, इस तरह इसको हम लिखते हैं।
और इसको पढ़ते क्या है, फिज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह आप इसको रीड कर लेते हैं और लिखते हैं ऐसे हैं कि ये ए टू बी एक फंक्शन है। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा कि ए और बी का क्रॉस यानी कार्टियन प्रोडक्ट, तो हमने पढ़ा कि कार्टियन प्रोडक्ट्स जो होता है वो सबसेट होता है कार्टियन प्रोडक्ट का। अच्छा, फिर हमने कहा कि रिलेशन की कुछ फुल प्रॉपर्टीज फुलफिल कर ले, मसलन जो कोई फंक्शन जो है वो सबसे पहले रिलेशन हो, फिर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए होगा, फिर कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, तो फिर हम कहेंगे जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है। ये बेटा सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखिए कि हर जो फंक्शन होता है वो रिलेशन जरूर होता है, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि रिलेशन भी फंक्शन हो। सही है, ये तो पक्की बात है कि जो फंक्शन है वो हमेशा हमेशा हमारे पास एक रिलेशन होगा, लेकिन याद रखिए कि रिलेशन जो है वो फंक्शन हो वो मे और मे नॉट है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये याद रखना है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इसको जरा देखिए जी बेटा। ये हमारे पास है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, तो देखिए आप इसकी अगर फिगर बनाए तो आपको इस तरह फिगर नजर आएगी। तो एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, याद रखिए फॉर फंक्शन के लिए एक हमारे पास एक टेस्ट होता है, ये याद रखिए, फॉर फंक्शन के लिए एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट का नाम है बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या नाम है बेटा उसका, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वो टेस्ट कुछ यूं होता है कि आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, अगर तो वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे टच करे तो इसका मतलब है वो फंक्शन है। अगर मोर देन एक पॉइंट पे, देखें एक पॉइंट पे यानी सिंगल पॉइंट पे, अगर वो लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करे तो इसका मतलब फंक्शन है। ठीक है, और अगर मोर देन वन पॉइंट पे यानी मोर देन वन पॉइंट, मोर देन अगर ऐसा हो कि मोर देन वन पॉइंट पे टच करे तो फिर वो फंक्शन नहीं होता, नॉट अ फंक्शन, फिर वो फंक्शन नहीं होता। ये भी याद रखिएगा। सही है, तो ये इसकी फिगर बेटा इस तरह बनती है। आपको कैसे पता चलेगा ये किस तरह बनती है, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ देखिए वाई पॉजिटिव है, तो जब वाई पॉजिटिव होता है तो वाई पॉजिटिव की तरफ उसकी ओपनिंग आती है पैराबोला की। तो आप ये देख लें। अच्छा, तो ये फिगर किस तरह की बनेंगी ये आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। देखें, अगर तो कोई आपके पास इक्वेशन दे दी है तो या कोई फंक्शन दे दिया तो उसमें याद रखना अगर एक्स और वाई दोनों के ऊपर बेटा स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है और एक्स वाई वाली टर्म ना आए और एक्स वाई वाली टर्म ना आए तो समझ लीजिएगा वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। वो फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। अगर एक्स के ऊपर या सुनिएगा जरा, अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए या वाई के ऊपर स्क्वायर आ जाए, याद रखिएगा वो फंक्शन हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये याद रखना आपने, समझ आइए दोबारा। और अगर एक्स के ऊपर भी स्क्वायर ना आए और वाई के ऊपर भी स्क्वायर ना आए तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यानी आपके पास आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कर लें तो ये एक फंक्शन है, एक लीनियर लाइन है, तो इसकी जो लाइन होगी वो एक स्ट्रेट होगी। अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, वाई के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, अकेले के ऊपर या एक्स के ऊपर स्क्वायर या वाई, वो हमेशा पैराबोला होता है। जब एक्स के ऊपर वाई के ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और एक्स वाई वाली टर्म ये इस तरह मल्टीप्लाई होके इस तरह की टर्म ना आए तो वो सर्कल को हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये भी याद रखना आपने। अच्छा जी, ये भी हो गया बेटा। अब देखिए हमने कहा कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ किस तरह होगा ये देखिए जरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को नहीं देखना, दूसरे को देखना, ये y पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपनिंग होगी ये। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं, जहां मर्जी लगाएं, ये देखिए हर लाइन जो है पैराबोला के किसी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। सही है, इसका मतलब है ये फंक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हो गया। आगे चलते हैं जी। अब वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास हमारे पास इक्वेशन है जी, कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, जो ये फंक्शन है, लेकिन वाई स्क्वायर एक्स जो है वो कह रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है, ये देखिए बेटा, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है ना, इसका याद रखिए ग्राफ हमेशा इस तरह का बनता है, इस तरह का, ये इस तरह बनता है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो बेटा आप जितनी मर्जी वर्टिकल लाइन लगाएं, जितनी मर्जी जहां मर्जी लगाएं, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, आपने कोई एक लाइन पे चेक करना, मैं तो बहुत सारी लगा दी है, तो हर लाइन को बेटा देखना है तो एक ही लाइन पे टच करता है, इसका मतलब है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एक फंक्शन है।
ठीक है, एक पॉइंट पे टच करे तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है, हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, आगे अ सर्कल कैन नेवर बी अ फंक्शन, ये बेटा वो याद रखिए, मैंने वही वर्टिकल लाइन टेस्ट है कि एक पॉइंट पे टच करे वर्टिकल लाइन तो फंक्शन होगा, और एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करे वर्टिकल लाइन तो फंक्शन नहीं होगा। तो बेटा सर्कल आप कोई भी बना ले, तो आप जहां मर्जी लगाएं, जरा जहां मर्जी आप एक लाइन लगाएं तो आपको 2 पॉइंट पे टच करता हूं मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, 2 पॉइंट पे, सही। तो जब 2 पॉइंट्स पे टच करे तो वो फंक्शन नहीं होता। तो सर्कल कोई भी हो, किसी भी रेडियस का हो, वो कभी भी फंक्शन नहीं होता। ये बेटा एमसीक्यूज के लिए बड़ी चीज, अहम चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं और देखते हैं बेटा क्या होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट बेटा आगे बेटा इनटू फंक्शन क्या होता है। याद रखिए बेटा, इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर रेंज में एक एलिमेंट जो है वो मिस हो जाता है। मसलन आप करें जी 1 2 3 है, इसको भी देख लीजिए बेटा 1 2 है। अच्छा जी, ये ए है, ये बेटा बी है, आप इसको देख लें जी, ये बेटा हमारे पास फंक्शन है, इसको मिला दें इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये बेटा इसके साथ। चले, ये बेटा हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक 4, चले इधर लगा लें। अब ये एलिमेंट जो है वो हमारे पास मिस हो गया है। कैसे? क्योंकि ये 4 वाला रेंज में कोई एलिमेंट जो है वो अटैच नहीं होगा इनटू फंक्शन में। ये याद रख लें, रेंज में कोई एलिमेंट एक अटैच नहीं होगा किसमें, इनटू फंक्शन में। दूसरे लफ्जों में कह लें, अब यहाँ पे देखिए ये सेट बी में कितने एलिमेंट है, देखिए सेट बी में कितने एलिमेंट है। सेट बी में एलिमेंट बेटा सारे देखने जो अटैच हैं या नहीं है, 1 2 और 4। अच्छा, ये हो गया। अब रेंज देख लीजिए, रेंज ऑफ एफ। तो बेटा रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज में एलिमेंट कौन से हैं जी, जो अटैच हैं वो है जी 1 है 2 है। ठीक है, देखिए रेंज या डोमेन किसी फंक्शन की चेक करनी है तो ये देखना है कि एलिमेंट अटैच कौन कौन से हैं। लेकिन जब सेट के एलिमेंट देखेंगे तो फिर आपने देखना है कि जो उसके एलिमेंट हैं अटैच हैं वो भी लिखने हैं, और जो नहीं अटैच वो भी लिखने हैं। रेंज में या डोमेन ऑफ एफ में आपने जो एलिमेंट अटैच हैं जस्ट वही लिखने। समझ आ रही है? ये देखना, तो एलिमेंट 1 अटैच है, 2 अटैच है, 4 तो अटैच नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है यहां पे अगर गौर करें कि रेंज ऑफ जो एफ है वो सबसेट है किसका, सेट बी का। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल नहीं है सेट बी के, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम बोलते हैं ये इनटू फंक्शन है। देखिए बेटा, यही बेटा उन्होंने किया हुआ है। देखें कि अगर रेंज जो है वो सबसेट बी का या बी उसके इक्वल नहीं है तो फिर हमको कहेंगे ये फंक्शन इस सेट जो है ए टू बी क्या बेटा, इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं, सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि डोमेन जो रेंज होती है उसमें कोई एलिमेंट मिस नहीं होता। देखें वहां पे क्या था 1 2 3, और ये क्या बेटा 1 चलो 2 4 कुछ भी ले लो 6 है। तो यहाँ पे बेटा कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा। तो फिर रेंज में कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा, तो ऐसे फंक्शन को बेटा ऑन टू फंक्शन कहेंगे। आगे बेटा चलते हैं रेंज ऑफ एफ। तो दूसरे लफ्जों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप इसको ले लेते हैं जो हमने पहले बनाया, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें कि रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज में मैंने कहा कि आपने वो एलिमेंट देखने हैं जो अटैच है। तो 2 भी अटैच है, 4 भी अटैच है, 6 भी अटैच है। अच्छा, अब इस सेट बी में एलिमेंट देख लें, सेट बी में कितने एलिमेंट है, वो भी है जी 2 4 और 6। तो देखेंगे इक्वल है। तो ऐसे बेटा फंक्शन को बेटा हम कहते हैं जी ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी 1 to 1 और इनटू फंक्शन। बेटा ऐसा फंक्शन जिसमें एक एक अटैच हो और क्या लेके रेंज में एक मिस हो, उसको बेटा हम 1 to 1 और इनटू भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप कह लें जी इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डोमेन ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज, ऐसे भी कह सकते हैं कि वो 1 to 1 आगे बेटा 1 to 1 और ऑन टू। बेटा ऐसे फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। सही हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए, बाइजेक्टिव के लिए ये भी याद रखने हैं आपने बात कि एफ इज सेट टू बी बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव फंक्शन का ये फायदा होता है, याद रखिए ये जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन अगर हमारे पास अगर कोई हमारे पास फंक्शन है और उसका जो इनवर्स है वो भी एक फंक्शन हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन याद रखिए कि अगर कोई फंक्शन है वो बाइजेक्टिव रखता है, वो बाइजेक्टिव है, याद रखिए अगर ये प्रॉपर्टी रखता है बाइजेक्टिव वाली, अगर कोई एफ एक रिलेशन है और वो बाइजेक्टिव भी है तो याद रखिए उसका इनवर्स जो होगा वो भी एक फंक्शन होगा। दोबारा सुन लें कि अगर कोई फंक्शन है
अगर कोई फंक्शन है तो ये जरूरी नहीं होता कि उसका इन्वर्स भी फंक्शन हो, लेकिन याद रखिए अगर कोई फंक्शन साथ ये प्रॉपर्टी रख ले कि वो बाइजेक्टिव भी हो, यानी बाइजेक्टिव का मतलब है वो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी, तो फिर पक्की बात है उसका जो इन्वर्स होगा वो भी एक फंक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है जी। तो ये आगे देखिए सेट बिल्ट इन नोटेशन है फॉर ए फंक्शन, तो बेटा वो क्या होती है इसको देखें जी। ये बेटा हमारे पास आ गया, इसको देखते हैं जी। ये बेटा हमारे पास फंक्शन है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स आप एक्स का क्या कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट का स्केयर ले रहे हैं, वाई कंपोनेंट मिल रहा है, 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। तो बेटा अगर आप गौर करें तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर, ये आपके पास असल में क्या बन रहा है बेटा, ये फंक्शन बन रहा है, ये याद रखिएगा जरा, ठीक है। तो ये असल में आपके पास बन रहा है। अच्छा जी आगे चलते हैं बेटा, ये देखिए ये मैंने आपको बता दी एक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये उसकी क्या है बेटा, सेट बिल्ट नोटेशन है, ये ऊपर वाले फंक्शन की। नेक्स्ट बेटा चलते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लीनियर क्या फंक्शन होता है बेटा, जारी बात है जिसमें एक्स और वाई दोनों की पावर 1 हो। मैंने आपको बताया जब एक्स और वाई दोनों में स्केयर ना हो तो फिर वो लीनियर होता है, और लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये एमसीक्यूज में आता है कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो बेटा स्ट्रेट लाइन होता है। इससे भी अहम बात यह है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, ये देखें जिसमें अगर आप गौर करें क्वाड्रेटिक यहाँ पे जी बेटा, अगर आप गौर करें को क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, हमेशा पैराबोलिक होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्राफ आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन वो बेटा किस तरह का होगा, वो बेटा पैराबोलिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या कहते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। इफ अ रिलेशन और ए फंक्शन एफ इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर उसमें शामिल है, देन इनवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। ये पहले भी मैंने बता दिया है कि एक्स को वाई में, वाई को एक्स में इंटरचेंज कर देते हैं, आपको इनवर्स मिल जाता है। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह ही है। और ये बेटा इनवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, ये तो बिल्कुल वही बात होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, ये बेटा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स इज प्लस सी, एक जनरल लीनियर इक्वेशन है। तो क्या किया है, x को y में, y को x में हमने इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास उसका इन्वर्स आ गया, ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा इसी तरह आप बुक से भी मुख्तलिफ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर आ गया एक्स वाई, ठीक है, और इसको आप देखें जी एक्स इज इक्वल टू 2y है प्लस 3 है। चले नहीं आप ना थोड़ा इसको देख लें ज़रा जी यहाँ पे बेटा देख लें y है, आप इसको लिख लें एक्स वाई ऑर्डर पेयर है। यहाँ पे देखिए y है, y इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आएगा 2x प्लस 3, इसको चले देख लें, ये आ गया x बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा अब यहाँ पे देखें आप x और y को इंटरचेंज कर लें तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बेटा y, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये इसका इन्वर्स आ गया ना। जब आप इस तरह कर लेंगे तो तो आपके पास जो आएगा ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स, ठीक है। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी, इनवर्स आ गया, ठीक हो गया। तो आपने क्या किया असल में, एक्स की जगह वाई लगा दी, वाई की जगह एक्स लगा दी, तो आपके पास ये आ गया। तो जो रिजल्ट आपको बनेगा वो बेटा आपके पास असल में इनवर्स होगा, ये बेटा हमारे पास हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, नोट करना है इनवर्स ऑफ फंक्शन मेरे यार में नॉट बी ए फंक्शन। बेटा मैंने ये पहले भी बात की है कि किसी फंक्शन का इनवर्स कभी भी फंक्शन नहीं होता, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन याद रखिए बट इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज। लेकिन अगर वो फंक्शन जो है बाइजेक्टिव भी रखता है, बाइजेक्टिव भी है, तो फिर पक्की बात है कि उसका इनवर्स बेटा फंक्शन होगा। आगे चलते बेटा, ये याद रखिए द लाइन y इक्वल टू एक्स इज सेल्फ इनवर्स। ये बेटा क्या होता है, सेल्फ इनवर्स। क्यों सेल्फ इनवर्स है, देखिए y इक्वल टू एक्स है ना, तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये बेटा अभी हमने देखा था कि क्या करते हैं, हम x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे x और y को इंटरचेंज कर दे तो दोबारा वही बात होगी। तो ये अगर इसको r क्या लेते हैं और इसको r इनवर्स क्या लेते हैं, तो फर्क क्या है इसमें कोई फर्क नहीं है, तो वही चीज़ है लेक्चर में करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्विक रिव्यू का मजीद लेक्चर देखें तो बेटा प्ले स्टोर पे जाइए, TSSPK के नाम पे ऐप जो है उसको इंस्टॉल कीजिए और बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।